जयद्रथ वध। वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिलमिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो, भारत न दुर्दिन देखता, मचता महाभारत न जो। भारत न दुर्दिन देखता, मचता महाभारत न जो। हो स्वप्न तुल्य सदैव को सब शौर्य सहसा खो गया, हा हा इसी सम्राग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो शठता सहित हठमानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत नयो रण रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हाँ बंधुओं के ही करों से बंधुगण मारे गए, हाँ तात से सुत शिष्य से गुर सहट संहारे गए। इच्छा रहित भी वीर पांडव रथ हुए रण में अहो, कर्तव्य के विष विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो। वह अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है, जिस विषय में संबंध हो वह जान लेने योग्य है। अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहाँ, अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहाँ। रणधीर द्रोणाचार्य कृत दुर्भेद चक्र व्यूह को, शस्त्रास्त्र सज्जित ग्रथित विस्तृत शूरवीर समूह को, जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेद कर सके, तब बहुत ही व्याकुल हुए, सब यत्न कर करके थके। यो देख कर चिंतित उन्हें धर ध्यान समर उत्कर्ष का, प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को शूर षोड़श वर्ष का। वह वीर चक्र व्यूह भेदने में सहज सज्ञान था, नित जनक अर्जुन तुल्य ही बलवान था, गुणवान था। हे तात तजिए सोच को है काम क्या क्लेश का, मैं द्वार उद्घाटित करूंगा व्यूह बीच प्रवेश का। यूं पांडवों से कह समर को वीर वह सज्जित हुआ, छवि देख उसकी उस समय सुरराज भी लज्जित हुआ। नरदेव संभव वीर वह रण मध्य जाने के लिए, बोला वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए। यह विकट साहस देख उसका सूत विस्मित हो गया, कहने लगा इस भांति फिर देख उसका वह नया। हे शत्रुनाशन आपने यह भार गुरुतर है लिया, है द्रोण रण पंडित कठिन है व्यूह भेदन की क्रिया। रण विज्ञ यद्यपि आप हैं पर सहज ही सुकुमार हैं, सुख सहित नित पोषित हुए निज वंश प्राणाधार हैं। सुन सारथी की यह विनय बोला वचन वह वीर यूं, करता घनाघन गगन में निर्घोष अति गंभीर ज्यों। हे सारथे हैं द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। श्री राम के है मेद से अपमान अपना मान के, मख अश्व जबला और कुछ ने जय किया रण ठान के। अभिमन्यु षोड़श वर्ष का फिर क्यों लड़े रिपु से नहीं, क्या आर्य वीर विपक्ष वैभव देख कर डरते कहीं। सुनकर गजों का घोष उसको समझ निज अपयश कथा, उन पर झपटता सिंह शिशु भी रोष कर जब सर्वथा। फिर व्यूह भेदन के लिए अभिमन्यु उद्यत क्यों न हो, क्या वीर बालक शत्रु की अभिमान सह सकते कहो। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। है और की तो बात ही क्या गर्व में करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। जो ऊन षोड़श वर्ष के राजीव लोचन राम ने मुनिमख किया था पूर्ण वध कर राक्षसों के सामने, कर व्यूह भेदन आज त्यों ही वैरियों को मार के, निजतात का मैं हित करूंगा विमल यश विस्तार के। यूं कह वचन निज सूत से वह वीर रण में मन दिए, पहुंचा शिविर में उत्तरा से विदा लेने के लिए। सब हाल उसने निज प्रिया से जब कहा जाकर वहाँ, कहने लगी वह स्वपति के अति निकट आकर वहाँ।
मैं यह नहीं कहती कि रिपु से जीवितेश लड़े नहीं, तेजस्वियों की आयु भी देखी भला जाती कहीं। मैं जानती हूँ नाथ, यह मैं मानती हूँ, तथा उपकरण से क्या शक्ति में हा सिद्धि रहती सर्वथा। क्षत्राणियों के अर्थ भी सबसे बड़ा गौरव यही, सज्जित करे पतिपुत्र को रण के लिए जो आप ही। जो वीर पथ के कीर्ति पथ में विघ्न बाधा डालती, होकर सती भी वह कहाँ कर्तव्य अपना पालती। अपशकुन आज परंतु मुझको हो रहे सच जानिए, मत जाइए संप्रति समर में प्रार्थना यह मानिए। जाने न दूंगी आज मैं प्रियतम तुम्हें संग्राम में, उठती बुरी हैं भावनाएं हाय इस हृदय में। है आज कैसा दिन न जाने देवगण अनुकूल हों, रक्षा करें प्रभु मार्ग में जो शूल हों वे फूल हों। कुछ राजपाठ न चाहिए पाऊँ न क्यों मैं त्रास ही, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। निज प्राणपद के स्कंध पर रखकर वदन सुंदरी, करने लगी फिर प्रार्थना नाना प्रकार व्यथा भरी। यूं देख कर व्याकुल प्रिया को सांत्वना देता हुआ, उसका मनोहर पाणी पल्लव हाथ में लेता हुआ, करता हुआ वारण उसे दुर्भावना की भीति से, कहने लगा अभिमन्यु यूं प्यारे वचन अति प्रीति से। जीवनमयी सुखदायिनी प्राणाधिके प्राण प्रिय, कातर तुम्हें क्या चित्त में इस भांति होना चाहिए। हो शांत सोचो तो भला क्या योग्य है तुमको यही। हा तुम्हारी विकलता जाती नहीं मुझसे सही। वीर स्नुषा तुम वीर रमणी वीर गर्भा हो, तथा आश्चर्य जो मम रणगमन से हो तुम्हें फिर भी व्यथा। हो जानती बातें सभी कहना हमारा व्यर्थ है, बदला न लेना शत्रु से कैसा अधर्म अनर्थ है। निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए, निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए। बदला समर में वैरियों से शीघ्र लेना चाहिए, समुचित सदा वरवीर क्षत्रिय वंश का कर्तव्य है यह सर्वदा। इन कौरवों ने हमें संताप कैसे हैं दिए, सब सुन चुकी हो तुम, इन्होंने पाप जैसे हैं किए। फिर भी इन्हें मारे बिना हम लोग यदि जाते रहें, तो सोच लो संसार भर के वीर हमसे क्या कहें। जिस पर हृदय का प्रेम होता सत्य और समग्र है, उसके लिए चिंतित तथा रहता सदा वह व्यग्र है। होता इसी से है तुम्हारा चित्त चंचल हे प्रिय, यह सोच कर सो अब तुम्हें शंकित न होना चाहिए। रण में विजय पाकर प्रिय मैं शीघ्र आऊँगा यहाँ, चिंतित न हो मन में, न तुमको भूल जाऊँगा वहाँ। देखो भला भगवान ही जब हैं हमारे पक्ष में, जीवित रहेगा कौन फिर आकर हमारे लक्ष्य में। यूं धैर्य देकर उत्तरा को हो विदा सद्भाव से, वीराग्रणी अभिमन्यु पहुंचा सैन्य में अति चाव से। स्वर्गीय साहस देख उसका 100 गुने उत्साह से, भरने लगे सब सैनिकों के हृदय हर्ष प्रवाह से। फिर पांडवों के मध्य में अति भव्य निज रथ पर चढ़ा, रणभूमि में रिपुसन्य सम्मुख वह सुभद्रा सुत बढ़ा। पहले समय में ज्यों सुरों के मध्य में सजकर भले, थे तारकासुर मारते गिरिनंदिनी नंदन चले। वाचक विचारो तो जरा उस समय की अद्भुत छटा, कैसी अलौकिक घिर रही है शूरवीरों की घटा। दुर्भेद चक्रव्यूह सम्मुख धातरष्ट्र चे खड़े, यह असमंजस अचकचाहट आर्त अनुभव, यह खोज यह द्वैत यह असहाय विरह व्यथा, यह अंधकार में जागकर सहसा पहचानना कि जो मेरा है वही ममेतर है। यह सब तुम्हारे पास है तो थोड़ा मुझे दे दो उधार, इस एक बार मुझे जो चरम आवश्यकता है। उसने यह कहा, पर रात के घुप अंधेरे में मैं सहमा हुआ चुप रहा, अभी तक मौन हूँ। अनदेखे अरूप को उधार देते मैं डरता हूँ, क्या जाने यह याचक कौन है। दुर्भेद चक्रव्यूह सम्मुख धार्त राष्ट्र चे खड़े,
अभिमन्यु उसके भेदने को हो रहे आतुर बड़े। तत्काल ही दोनों पलों में घोर रण होने लगा। प्रत्येक पल में भूमि पर वरवीर गण सोने लगा। रोने लगी मानो दिशाएं हों पूर्ण रण घोष से। करने लगे आघात सम्मुख शूर सैनिक रोष से। इस युद्ध में सौभद्र ने जो की प्रदर्शित वीरता अनुमान से आती नहीं उसकी अगम गंभीरता। जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ले लिया। करता हुआ कर निकर दुर्धर सृष्टि के संहार को, कल्पांत में संतप्त करता सूर्य ज्यों संसार को। सब ओर त्यों ही छोड़कर जिन प्रखर तर शरजाल को, करने लगा वह वीर व्याकुल शत्रु सैन्य विशाल को। शर खींच उसने तूण से कब किधर संधाना उन्हें, बस बिद्ध होकर ही विपक्षी वृंद ने जाना उन्हें। कोदंड कुंडल तुल्य ही उसका वहां देखा गया, अविराम रण करता हुआ वह राम समलेखा गया। कटने लगे अगणित भटों के रंड मुंड जहां तहां, गिरने लगे कटकर कथा कर पद सहस्त्रों के वहां। केवल कलाई ही कौतूहल वश किसी की काट दी, क्षण मात्र में ही अरिगणों से भूमि उसने पाट दी। करता हुआ वह वैरियों का वैर शोधन के लिए, रण मध्य वह फिरने लगा अति दिव्य द्युति धारण किए। उस काल सूत सुमित्र के रथ हाँकने की रीति से, देखा गया वह एक ही 10-20 सा अति भीति से। उस काल जिस जिस ओर वह संग्राम करने को गया, भगते हुए अरिवृंद से मैदान खाली हो गया। रथपथ कहीं भी रुद्ध उसका दृष्टि में आया नहीं। सम्मुख हुआ जो वीर वह मारा गया तत्क्षण वहीं। ज्यों भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, वह पार्थ नंदन घुस गया त्यों भेद चक्रव्यूह को। थे वीर लाखों पर किसी से गति न उसकी रुक सकी, सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी। पर साथ भी उसके न कोई जा सका निशक्ति से, था द्वार रक्षक नृप जयद्रथ सबल शिव की शक्ति से। अर्जुन बिना उसको न कोई जीत सकता था कहीं, थे किंतु उस संग्राम में भवितव्यता वश वे नहीं। तब विदित कर्ण कनिष्ठ भ्राता बाण बरसा कर बड़े, रेखल खड़ा रह वचन यूं कहने लगा उससे कड़े। अभिमन्यु ने उसको श्रवण कर प्रथम कुछ हंस भर दिया, फिर एक शर से शीघ्र उसका शीश खंडित कर दिया। यूं देख मरते निज अनुज को कर्ण अति शोभित हुआ, संतप्त स्वर्ण समान उसका वर्ण अति शोभित हुआ। सौभद्र पर 100 बाण छोड़े जो अतीव कराल थे, अतः बाण थे वे या भयंकर पक्षधारी व्याल थे। अर्जुन तनय ने देख उसको वेग से आते हुए, खंडित किया झट बीच में ही धैर्य दिखलाते हुए। फिर हस्तलाघव से उसी क्षण काट के रिपुचाप को, रथ सूत्र रक्षक नष्ट कर सौंपा उसे संताप को। यूं कर्म को हारा समझकर चित्त में अति क्रुद्ध हो, दुर्योधनात्मक वीर लक्ष्मण या गया फिर युद्ध को। सम्मुख उसे अवलोक कर अभिमन्यु यूं कहने लगा, मानो भयंकर सिंधु नद तोड़ कर बहने लगा। तुम हो हमारे बंधु इससे हम जताते हैं तुम्हें, मत जानियो तुम यह कि हम निर्बल बताते हैं तुम्हें। अब इस समय तुम निज जनों को एक बार निहार लो, यमधाम में ही अन्यथा होगा मिलाप विचार लो। उस वीर को सुनकर वचन ये लग गई बस आग सी, हो क्रुद्ध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग सी। अभिमन्यु ने उसको विफल कर पांडवों की जय कही, फिर शर चढ़ाया एक जिसमें ज्योति सी थी जग रही। उस अर्धचंद्राकार शर ने छूट कर को दंड से, छेदन किया रिपुकंठ तत्क्षण फलक धार प्रचंड से। होता हुआ इस भांति भासित शीश उनका गिर पड़ा, होता प्रकाशित टूट कर नक्षत्र ज्यों नभ में बड़ा। तत्काल हाहाकार युत पक्ष में दुख सा छा गया, फिर दुष्ट दुशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया। अभिमन्यु उसको देखते ही क्रोध से जलने लगा, निश्वास बारंबार उसका उष्णतर चलने लगा। रे नराधम नार की तू था बता अब तक कहाँ, मैं खोजता फिरता तुझे सब और कब से कहूँ यहाँ। यह देख मेरा बाण तेरे प्राण नाश निमित्त है, तैयार हो तेरे अघों का आज प्रायश्चित है।
अब सैनिकों के सामने ही आज वध करके तुझे संसार में माता पिता से है उऋण होना मुझे। मेरे करों से अब तुझे कोई बचा सकता नहीं, पर देखना रणभूमि से तू भाग मत जाना कहीं। कहियों वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से बाण को, रिपुभाल में वह घुस गया झट भेद शीर्ष त्राण को। तब रक्त से भीगा हुआ वह गिर पड़ा पाकर व्यथा, संध्या समय पश्चिम जलधि में अरुण रवि गिरता यथा। मूर्छित समझ उसको समर से ले गया रथ सारथी, लड़ने लगा तब नृप बृहदल उचित नाम महारथी। कर खेल क्रीड़ा सक्त हरिज्यो मारता, करी को कभी मारा उसे अभिमन्यु ने, त्यों छिन्न करके तनु सभी। उस एक ही अभिमन्यु से यो युद्ध जिस जिसने किया, मारा गया अथवा समर से विमुख होकर जिया। जिस भांति विद्युत दाम से होती सुशोभित घन घटा, सर्वत्र छिटकाने लगा वह समर में शस्त्र छटा। तब कर्ण द्रोणाचार्य से साश्चर्यों कहने लगा, आचार्य देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा। रघुवर वशिक से सिंधु सम सब सैन्य इससे व्यस्त हैं, यह पार्थ नंदन पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है। होना विमुख संग्राम से है पाप वीरों को महा, यह सोच कर ही इस समय ठहरा हुआ हूँ मैं यहाँ। जैसे बने अब मारना ही योग्य इसको है यही, सच जान लीजिए अन्यथा निस्तार फिर होगा नहीं। वीराग्रणी अभिमन्यु तुम हो धन्य इस संसार में, शत्रु भी यो मग्न हो जिसके शौर्य पारावार में। होता तुम्हारे निकट निष्प्रभ तेज शशिकासूर का, करते विपक्षी भी सदा गुणगान सच्चे सूर का। तब सप्तरथियों ने वहाँ रथो महादुष्कर्म में, मिलकर किया आरंभ उसको बिद्ध करना मर्म में। कृप कर्ण दुशासन सुयोधन शकुनि श्रुतयुध द्रोण भी, उस एक बालक को लगे वे मारने बहुविध सभी। अर्जुन ताने अभिमन्यु तो भी अचल सम अविचल रहा, उन सप्तरथियों का वहाँ आघात उसने सब सहा। पर एक साथ प्रहार करता हो चतुर्दश कर जहाँ, युग कर कहो क्या क्या यथायथ कर सके विक्रम वहाँ। कुछ देर में जब रिपुशरों से अश्व उसके गिर पड़े, तब कूद कर रथ से चला वह, थे जहाँ वे सब खड़े। जब तक शरीरागार में रहते जरा भी प्राण हैं, करते समर से वीरजन पीछे कभी न प्रयाण हैं। फिर नृत्य सा करता हुआ धनवा लिए निज हाथ में, लड़ने लगा निर्भय वहाँ वह शूरता के साथ में। था यद्यपि अंतिम दृश्य उसके अलौकिक कर्म का, पर मुख्या परिचय भी यही था वीरजन के धर्म का। होता प्रविष्ट मृगेंद्र शावक ज्यों गजेंद्र समूह में, करने लगा वह शौर्य त्यों उन वैरियों के व्यूह में। तब छोड़ते कोदंड से सब और चंड शरावली, मार्तंड मंडल की उदय की छवि मिली उसको भली। यों विकट विक्रम देख उसका धैर्य रुक खोने लगे, उसके भयंकर वेग से अस्थिर सभी होने लगे। हंसने लगा वह वीर उनकी धीरता यह देख के, फिर यों वचन कहने लगा तृणतुल्य उनको लेख के। मैं वीर तुम बहुसहचरों से युक्त विश्रुत साथ हो, एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आघात हो। होते विमुक्त तो भी अहो, झिलता न मेरा वार है। तुम वीर कैसे हो, तुम्हें धिक्कार 100 बार है। उस शूर के सुनियो वचन बोला सुयोधन आप यूं, है काल अब तेरा निकट करता अनर्थ प्रलाप क्यों। जैसे बने निज वैरियों के प्राण हरना चाहिए, निज मार्ग निष्कंटक सदा सब भांति करना चाहिए। यह कथन तेरे योग्य ही है, प्रथम यों उत्तर दिया। खरतर शरों से फिर उसे अभिमन्यु ने मूर्छित किया। उस समय ही जो पार्श्व से छोड़ा गया था तान के, उस कर्णाशर ने चाप उसका काट डाला आन के। तब खींच कर खरखड्ग फिर वह रथ हुआ रिपुनाश में, चमकी प्रलय की बिजलियां घनघोर समराकाश में। पर हाय वह आलोक मंडल अल्प ही मंडित हुआ, वंचक पक्षी वृंद से वह खड्ग भी खंडित हुआ। यों रिक्त हस्त हुआ जहाँ वह वीर रिपु संघात में, घुसने लगे सब शत्रुओं के बाण उसके गात में। वह पांडु वंश प्रदीप यों शोभी हुआ उस काल में, सुंदर सुमन ज्यों पड़ गया हो कंटकों के जाल में। संग्राम में निशत्रुओं की देख कर यह नीचता, कहने लगा वह यों वचन दृग्युग करो से मीचता।
निशस्त्र पर तुम वीर बनकर वार करते हो अहो, है पाप तुमको देखना भी पामरों सम्मुख न हो। निशस्त्र पर तुम वीर बनकर वार करते हो अहो, है पाप तुमको देखना भी पामरों सम्मुख न हो। दो शस्त्र पहले तुम मुझे, फिर युद्ध सब मुझसे करो, यूं स्वार्थ साधन के लिए मत पाप पथ में पड़ धरो। कुछ प्राण भिक्षा मैं न तुमसे मांगता हूँ भीति से, बस शस्त्र ही मैं चाहता हूँ धर्म पूर्वक नीति से। कर में मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दिखाओ वीरता, देखूं यहाँ मैं फिर तुम्हारी धीरता गंभीरता। हो साथ क्या 100 भी रहो तो भी रुलाऊं मैं तुम्हें, कर पूर्ण रणलिप्सा अभी क्षण में सुलाऊं मैं तुम्हें। निशस्त्र पर आघात करना सर्वथा अन्याय है, स्वीकार करता बात यह सब शूर जन समुदाय है। पर जान कर भी हा इसे आती न तुमको लाज है, होता कलंकित आज तुमसे शूरवीर समाज है नीच ये सब शूर पर आचार्य तुम आचार्य हो। वरवीर विद्या विज्ञ मेरे तात शिक्षक आर्य हो, फिर आज इनके साथ तुमसे हो रहा जो कर्म है, मैं पूछता हूँ वीर का रण में यही क्या धर्म है। या सत्य है कि अधर्म से मैं निहित होता हूँ अभी, पर शीघ्र इस दुष्कर्म का हो तुम दंड पाओगे सभी। क्रोधाग्नि ऐसी पांडवों की प्रज्वलित होगी यहाँ, तुम शीघ्र उसमें भस्म होगे तूल तुल जहाँ तहाँ। मैं तो अमर होकर यहाँ अब शीघ्र सुरपुर को चला, पर याद रखो पाप का होता नहीं है फल भला। तुम और मेरे अन्य रिपु पामर कहावेंगे सभी, सुनकर चरित मेरा सदा आंसू बहावेंगे सभी। हे तात हे मातुल जहाँ हो प्रणाम तुम्हें वहीं, अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल न जाना कहीं। कहता हुआ वह वीर यों रणभूमि में फिर गिर पड़ा, हो भंग श्रृंग सुमेरु गिरिका गिर पड़ा हो ज्यों बड़ा। इस भांति उसको भूमि पर देखा पतित होते यदा, दोशील दोशासन ताने ने शीश में मारी गदा। दृग्बंद कर वह यशोधन सर्वदा को सो गया, हा एक अनुपम रत्न मानो मेदिनी का खो गया। हे वीरवर अभिमन्यु अब तुम हो यद्यपि सुरलोक में, पर अंत तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में। दिन दिन तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा विश्व में, तब शत्रुओं के नाम पर धिक्कार होगा विश्व में। इस भांति पाई वीर गति सौभद्र ने संग्राम में, होने लगे उत्सव निहत भी शत्रुओं के धाम में। पर शोक पांडव पक्ष में सर्वत्र ऐसा छा गया, मानो अचानक सुखद जीवन सार सर्व बिला गया। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्त सी निर्जीव मानो रह गई हट उत्तरा। संज्ञा रहित तत्काल ही फिर वह धरा पर गिर पड़ी, उस काल मूर्छा भी यहो हितकर हुई उसको बड़ी। कुछ देर तक दुर्दैव ने रहने न दी यह भी दशा, झट दासियों से की गई जागृत वहाँ वह परवशा। तब तपन नामक नरक से भी यातना पाकर कड़ी, विक्षिप्त सी तत्क्षण शिविर से निकल कर वह चल पड़ी। अपने जनों द्वारा उठाकर समर से लाए हुए, रणपूर्व निष्प्रभ और शोणित पंख से छाए हुए, प्राणीणा शव के निकट जाकर चरम दुख सहती हुई, वह नववधू फिर गिर पड़ी, हा नाथ हा कहती हुई। इसके अनंतर अंक में रखे हुए सुस्नेह से शोभित हुई इस भांति वह निर्जीव पति के देह से, मानो निदाधारंभ में संतप्त आतप जाल से छादित हुई विपिन स्थली नवपतित किंशुक शाल से। फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, कुररी सदृश सकरुण गिरा से दैन्य उदरसाती हुई, बहुविध विलाप प्रलाप वह करने लगी उस शोक में। निज प्रिया वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। मति गति सुकृत घृति पूज्य पति, प्रिय स्वजन शोभन संपदा, हा एक ही जो विश्व में सर्वस्व था तेरा सदा। यूं नष्ट उसको देख कर भी बन रहा तू भार है, हे कष्ट में जीवन तुझे धिक्कार बारंबार है। था जो तुम्हारा सब सुखों का सार इस संसार में, वह गत हुआ है अब यहाँ से शेष स्वर्गागार में। हे प्राण फिर अब किस लिए ठहरे हुए हो तुम हो, सुख छोड़ रहना चाहता है कौन जन दुख में कहो।
अपराध सौ सौ सर्वदा जिसके क्षमा करते रहे, हंसकर सदा स्नेह जिनके हृदय को हरते रहे। आज उस मुझ कुंकरी को कौन से अपराध में हे नाथ, तजते हो यहाँ तुम शोक सिंधु अगाध में। तज दो भले ही तुम मुझे, तज दो भले ही तुम मुझे, मैं तज नहीं सकती तुम्हें। वह थल कहाँ पर है जहाँ मैं भज नहीं सकती तुम्हें। है विदित मुझको वन्य पत्र लोक में तुम हो कहीं, हम नारियों की पति बिना गति दूसरी होती नहीं। जो सहचरी का पद तुमने दया कर था दिया, वह था तुम्हारा इसलिए प्राणेश तुमने ले लिया। पर जो तुम्हारी अनुचरी का पुण्य पद मुझको मिला, है दूर हरना तो उसे सकता नहीं कोई खिला। क्या बोलने के योग्य भी अब मैं नहीं लेखी गई, ऐसी न पहले तो कभी प्रतिकूलता देखी गई। वे प्रणय संबंधी तुम्हारे प्रण अनेक नए नए, हे प्राण वल्लभ आज हा सहसा समस्त कहाँ गए। है याद उस दिन जो गिरा तुमने कही थी मधुमयी, जब नेत्र कौतुक से तुम्हारे मूंद कर मैं रह गई। यह पाणी पद्म स्पर्श मुझसे छिप नहीं सकता कहीं, फिर इस समय क्या नाथ मेरे हाथ वे ही है नहीं। एकांत में हंसते हुए सुंदर रदों की पाति से, धर चिबुक मम रुच पूछते थे नित्य तुम बहुभांति से। वह छवि तुम्हारी उस समय की याद आते ही वही, हे आर्यपुत्र विदीर्ण होता चित्त जाने क्यों नहीं। परिणय समय मंडप तले संबंध दृढ़ता है तहा, ध्रुव देखने को वचन मुझसे नाथ तुमने था कहा। पर विपुल व्रीड़ावश न उसका देखना मैं कह सकी, संगति तुम्हारी क्या इसी से ध्रुव नहा हा रह सकी। बहुभांति सुनकर सुप्रशंसा और उसमें मन दिए, सुरपुर गए हो नाथ क्या तुम अप्सराओं के लिए। पर जान पड़ती है मुझे यह बात मन में भ्रम भरी, मेरे समान न मानते थे तुम किसी को सुंदरी। हाँ अप्सराएं आप तुम पर मर रही होंगी वहाँ, समता तुम्हारे रूप की त्रैलोक्य में रखी कहाँ। पर प्राप्ति भी उनको वहाँ भाती नहीं होगी तुम्हें, क्या याद हम सबकी वहाँ आती नहीं होगी तुम्हें। यह भुवन ही इंद्र कानन कर्मवीरों के लिए, कहते सदा तुम तो यही थे धन्य हूँ मैं हे प्रिय। यह देव दुर्लभ प्रेम में मुझको मिला प्रिय वर्ग है, मेरे लिए संसार ही नंदन विपिन है स्वर्ग है। जो भूरि भाग भरी विदित थी निरुपमेय सुहागिनी, हे हृदय वल्लभ हूँ वही मैं महाहतभागिनी। जो साथनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनाथिनी, है अब उसी मुझसी जगत में और कौन अनाथिनी। हाँ अब जब कभी अवलोक कुछ भी मौन धारे मान से, प्रियतम मनाते थे जिसे तुम विविध वाक्य विधान से, विह्वल उसी मुझको आहा अब देखते तक हो नहीं। यूँ सर्वदा ही भूल जाना है सुना न गया कहीं। मैं हूँ वही जिसका हुआ था ग्रंथि बंधन साथ में, मैं हूँ वही जिसका लिया था हाथ अपने हाथ में। मैं हूँ वही जिसको किया था विधि विहित अर्धांगिनी, भूलो न मुझको नाथ हूँ मैं अनुचरी चिरसंगिनी। जो अंगारागांकित रुचिर सित सेज पर थी सोहती, शोभा अपार निहार जिसको मैं मुदित हो मोहती, तत्मूर्ति छत विक्षत वही निश्चेष्ट अब भू पर पड़ी। बैठी तथा मैं देखती हूँ हाय री छाती कड़ी। है जीवितेश उठो उठो यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य यह तो भूमि सेज कठोर है। रक्षीश मेरे अंक में जो लेटते थे प्रीति से, यह लेटना अति भिन्न है उस लेटने की रीति से। कितनी विनय मैं कर रही हूँ क्लेश से रोते हुए, सुनते नहीं हो किंतु तुम बेसुध पड़े सोते हुए। अप्रिय न मन से कभी मैंने तुम्हारा है किया, अप्रिय न मन से कभी मैंने तुम्हारा है किया। हृदयेश फिर इस भांति क्यों निज हृदय निर्दय कर लिया। होकर रहूं किसकी हो अब कौन मेरा है यहाँ, कह दो तुम्ही बस न्याय से अब ठौर है मुझको कहाँ। माता पिता आदिक भले ही और निर्जन हो सभी, पति के बिना पत्नी सना था हो नहीं सकती कभी। रोका बहुत था हाय मैंने जाय से मत युद्ध में,
माना न किंतु तुमने कुछ भी निज विपक्ष विरुद्ध में। हैं देखते यद्यपि जगत में दोष अर्थी जन नहीं, पर वीर जन निज नियम से विचलित नहीं होते कहीं। किसका करूंगी गर्व अब मैं भाग्य के विस्तार से, किसको रिझाऊंगी अहो अब नित्य नव श्रृंगार से। ज्ञाता यहाँ अब कौन है मेरे हृदय के हाल का, सिंदूर बिंदु कहाँ चला हा आज मेरे भाल का। हा नेत्र युत भी अंध हूँ, वैभव सहित भी दीन हूँ, वाणी विहित भी मूक हूँ, पर युक्त भी गतिहीन हूँ। हे नाथ घोर विडम्बना है आज मेरी चातुरी, जीती हुई भी तुम बिना मैं हूँ मरी से भी बुरी। जो शरण अशरण के सदा अवलंब, जो गतिहीन के, जो सुख दुखजन के यथा, जो बंधु दुर्विध दीन के। चिर शांतिदायक देव हे यम, आज तुम ही हो कहाँ, लोगे न क्या हा हंत तुम भी सुध स्वयं मेरी यहाँ। कहती हुई बहु भांति यूं ही भारती करुणामयी, फिर भी मूर्छित अहो वह दुखनी विधवा नहीं। कुछ देर को फिर शोक उसका सो गया मानो वहाँ, हतचेत होना भी विपद में लाभदायी है वहाँ। उस समय ही कृष्णा सुभद्रा आदि पांडव नारियां, मनो असुरगण पीड़िता सुरलोक की सुकुमारियां, करती हुई बहुभांति क्रंदन आ गई सहसा वहाँ। प्रत्यक्ष ही लक्षित हुआ तब दुख दुस्सहसा वहाँ। विचलित न देखा ता कभी जिनको किसी ने लोक में, वे नृप युधिष्ठिर भी स्वयं रोने लगे इस शोक में। गाते हुए अभिमन्यु के गुण भाइयों के संग में, होने लगे वे मग्न से आपत्ति सिंधु तरंग में। इस अति विनश्वर विश्व में दुख शोक कहते हैं किसे, इस अति विनश्वर विश्व में दुख शोक कहते हैं किसे। दुख भोग कर भी बहुत हमने आज जाना है इसे, निश्चय हमें जीवन हमारा आज भारी हो गया, संसार का सब सुख हमारा आज सहसा खो गया। हाँ क्या करें कैसे रहें अब तो रहा जाता नहीं, क्या कहें किससे कहें कुछ भी कहा जाता नहीं। क्यों कर सहें इस शोक को यह तो सहा जाता नहीं। हे देव इस दुख सिंधु में अब तो बहा जाता नहीं। जिस राज्य के शत्रुओं से युद्ध है यह हो रहा, उस राज्य को अब इस भुवन में कौन भोगेगा हार। हे वत्सवर अभिमन्यु वह तो था तुम्हारे ही लिए, पर हाय उसकी प्राप्ति के ही समय में तुम चल दिए। जितना हमारे चित्त को आनंद था तुमने दिया, अधिक उससे भी उसे अब शोक से व्याकुल किया। हे वत्स बोलो तो जरा संबंध तोड़ कहाँ चले, इस शोचनीय प्रसंग में तुम संग छोड़ कहाँ चले। सुकुमार तुमको जानकर भी युद्ध में जाने दिया, फलयोग ही है पुत्र उसका शीघ्र हमने पा लिया। परिणाम को सोच बिना जो लोग करते काम हैं, वे दुख में पड़कर कभी पाते नहीं विश्राम है। तुमको बिना देखे अहो अब धैर्य हम कैसे धरें, कुछ जान पड़ता है नहीं हे वत्स अब हम क्या करें। है विरह यह दुस्सह तुम्हारा हम इसे कैसे सहें, अर्जुन सुभद्रा द्रौपदी से हाय अब हम क्या कहें। है ध्यान भी जिनका भयंकर जो न जा सकते कहे, यद्यपि दृढ़व्रत पांडवों ने थे अनेकों दुख सहे। पर हो गए वे हीन से इस दुख के सम्मुख सभी, अनुभव बिना जानी न जाती बात कोई भी कभी। यूं जान व्याकुल पांडवों को व्यास मुनि आए वहाँ, कहने लगे इस भांति उनसे वचन मन भाए वहाँ। हे धर्मराज अधीर मत हो, योग्य यह तुमको नहीं, कहते भले क्या विधि नियम पर मोह ज्ञानी जन कहीं। यों बाद नारायण के वचन सुन देख कर उनको तथा, कहने लगे उनसे युधिष्ठिर और भी पाकर व्यथा। धीरज धरूं हे तात कैसे जल रहा मेरा हिया, क्या हो गया यह हाय सहसा दैव ने यह क्या किया। जो सर्वदा ही शून्य लगाती आज हम सबको धरा, जो नाथहीन अनाथ जग में हो गई है उत्तरा। हूँ हेतु इसका मुख्य मैं ही हा, मुझे धिक्कार है, मत धर्मराज कहो मुझे यह क्रूर जन भूभार है पुत्र दुर्लभ सर्वथा अभिमन्यु सा संसार में, थे सर्वगुण उस धर्मधारी धीर वीर कुमार में।
यह बाल होकर भी मृदुल अति प्रौढ़ था निज काम में। बातें अलौकिक थीं सभी उस दिव्य शोभा धाम में। क्या रूप में, क्या शक्ति में, क्या बुद्धि में, क्या ज्ञान में, गुणवान वैसा अन्य जन आता नहीं है ध्यान में। पर हाय, केवल रह गई है अब यहाँ उसकी कथा। धिक्कार है संसार की निस्सारता को सर्वथा। प्रतिदिवस जो इस समय आकर मोद युद्ध संग्राम से करता हृदय में राम उदिता भक्ति युक्त प्रणाम से। हाँ, आज वह अभिमन्यु मेरा मृतक भूपर है पड़ा। हाँ, आज वह अभिमन्यु मेरा मृतक भूपर है पड़ा। होगा कहो मेरे लिए क्या कष्ट अब इससे बड़ा। करने पड़ेंगे यद्यपि अब भी काम सब जग में हमें। चलना पड़ेगा यद्यपि अब भी विश्व के मग में हमें। सच जानिए पर अब न होगा हृदय लीन उमंग में। सुख की सभी बातें गई सौभद्र के ही संग में। उसके बिना अब तो हमें कुछ भी सुहाता है नहीं। हाँ, क्या करें, हृदय दुख से शांति पाता है नहीं। था लोक आलोकित उसी से, अब अंधेरा है हमें। किस दोष से दुर्दैव ने इस भांति घेरा है हमें। अब भी मनोरम मूर्ति उसकी फिर रही है सामने, पर साथ ही दुख की घटा भी घिर रही है सामने। हम देखते हैं प्रकट किंतु उसको पाते हैं नहीं। स्वप्न के वैभव किसी के काम आते हैं नहीं। हम देखते हैं प्रकट उसको किंतु पाते हैं नहीं। हाँ, स्वप्न के वैभव किसी के काम आते हैं नहीं। कैसी हुई होगी अहो उसकी दशा उस काल में, जब वह फंसा होगा अकेला शत्रुओं के जाल में। बस वचन ये उसने कहे थे अंत में दुख से भरे। निरुपाय तब अभिमन्यु यह अन्याय से मरता हरे। कहकर वचन कौन्तेय फिर मौन दुख से हो गए। दृगनीर से तत्काल युग्म कपोल उनके धो गए। तब व्यास मुनि ने फिर उन्हें धीरज बंधाया युक्ति से। आख्यान समयोचित सुनाए विविध उत्तम युक्ति से। उस समय ही ससप्तकों को युद्ध में संहार के लौटे धनंजय विजय का आनंद उर में धार के। होने लगे पर मार्ग में अपशकुन बहुविध जब उन्हें। खलने लगी अति चित्त में चिंता कुशल की तब उन्हें। कुविचार बारंबार उनके चित्त में आने लगे। आनंद और प्रसन्नता के भाव सब जाने लगे। तब व्यग्र होकर वचन वे कहने लगे भगवान से। होगी न आतुरता किसे आपत्ति के अनुमान से। हे मित्र, मेरा मन न जाने हो रहा क्यों व्यस्त है। इस समय पल पल मुझे अपशकुन करता त्रस्त है। तुम धर्मराज समीप रथ को शीघ्रता से ले चलो। भगवान, मेरे शत्रुओं की सब दुराशाएं डालो। बहुभांति तब सर्वज्ञ हरि ने शीघ्र समझाया उन्हें। बहुभांति तब सर्वज्ञ हरि ने शीघ्र समझाया उन्हें। सुनकर मधुर उनके वचन संतोष कुछ आया उन्हें। पर स्वजन चिंता रज्जु बंधन है कदापि न टूटता। जो भाव जम जाता हृदय में वह न सहसा छूटता। करते हुए निज चित्त में नाना विचार नए नए। निज भाइयों के पास आतुर आर्त अर्जुन आ गए। तप्त तप्त तरुओं के सदृश तब देख कर तापित उन्हें। आकुल हुए वे और भीकर कुशल विज्ञापित उन्हें। अवलोकते ही हरि सहित अपने समक्ष उन्हें खड़े। फिर धर्मराज विषाद से विचलित उसी क्षण हो पड़े। वे यत्न से रोके हुए शोकाश्रु फिर गिरने लगे। वे यत्न से रोके हुए शोकाश्रु फिर गिरने लगे। फिर दुख के वे दृश्य उनकी दृष्टि में फिरने लगे। कहते हुए कारुण्य वाणी दीन हो उस काल में। देखे गए इस भांति वे जलते हुए दुख ज्वाल में। व्याकुल हुए खगवृंद के चीत्कार से पूरित सभी। दावाग्नि कवलित वृक्ष ज्यों देता दिखाई है कभी। हे जनार्दन, आपने यह क्या दिखाया है हमें। हे देव, किस दुर्भाग्य से यह दुख आया है हमें। हाँ, आपके रहते हुए भी आज यह क्या हो गया। अभिमन्यु रूपी रत्न जो सहसा हमारा खो गया। निज राज लेने से हमें हे तात अब क्या काम है। होता अहो फिर व्यर्थ ही क्यों यह महासंग्राम है।
क्या यह हमारी हानि भारी राज्य से मिट जाएगी? त्रैलोक्य की भी संपदा उस रत्न को क्या पाएगी? मेरे लिए ही भेद करके व्यूह द्रोणाचार्य का, मारे सहस्त्रों सूर उसने ध्यान धर प्रिय कार्य का। पर अंत में अन्याय से निरुपाय होकर के वहां हा हंत वो हत हो गया, पाऊं उसे मैं अब कहाँ? उद्योग हम सबने बहुत उसको बचाने का किया, पर खल जयद्रथ ने हमें भीतर नहीं जाने दिया। रहते हुए भी सो हमारे युद्ध में वह हत हुआ, अब क्या रहा सर्वस्व ही, हा हा हमारा गत हुआ। पापी जयद्रथ पार उससे जब न रण में पा सका, उस वीर के जीते हुए सम्मुख न जब वह जा सका, तब मृतक उसको देख सर पर पैर रखा नीच ने, हा हा नयो मनुजत्व को भी स्मरण रखा नीच ने। श्री कृष्ण से जब ज्येष्ठ पांडव थे वचन यूं कह रहे, अर्जुन हृदय पर हाथ रखे थे महादुख सह रहे। हा पुत्र कहकर शीघ्र ही फिर वे वहीं पर गिर पड़े, क्या वज्र गिरने पर बड़े भी वृक्ष रह सकते खड़े? जो शस्त्र शत शत शत्रुओं के सहन करने थे कड़े, वे पार्थ ही इस शोक के आघात से जब गिर पड़े। तब और साधारण जनों के दुख की है क्या कथा, होती अतीव अपार है सुत शोक की धुसह व्यथा। यूं देख भक्तों को प्रपीड़ित शोक के अति भार से, कुछ द्रवित अच्युत भी हुए कारुण्य के संचार से। तल मध्य अनल स्फोट से भूकंप होता है जहाँ, होते विकंपित से नहीं क्या अचल भूदर भी वहाँ।